हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज है रियांश की पीटीएम और हम जाएंगे स्कूल। मैं इसको रियांश को हर बार पूछती हूँ जब भी पीटीएम होती है ना, बाबू कोई शिकायत तो नहीं मिलेगी? कहता है सबकी मिलती है, थोड़ी सी तो मेरी भी मिलेगी। तो मैंने कहा क्यों? कहता है थोड़ी बहुत शैतानी तो मैं भी करता हूँ ना मम्मी, जब सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ थोड़ी सी शैतानी, है ना। अरे हमें जाना था पीटीएम में और रियांश मैंने ये फुटवियर्स निकाल के रखे थे, ये देखो पहन के घूम रहे हैं। गिर जाएगा बेटा, चोट लग जाएगी। ये नहीं पहनो आप, उतारो। नहीं उतारो। नहीं। देखा क्या शौक चढ़ा है इसको। बाबू हाई हील से उतार दो, उतारो। हम लोग रेडी हो गए हैं रियांश की पीटीएम में जाने के लिए और रियांश भी रेडी हो गया है। ये देखो, शर्म आ रही है रियांश को आज, तो पता नहीं क्यों शर्म आ रही है भाई। हम लोग निकल गए हैं घर से, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हमेशा ही हो जाते हैं जैसा कि हम, है ना। हम पहुंच गए हैं रियांश के स्कूल और पापा गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके आ रहे हैं, क्योंकि ना पीटीएम के दिन यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पार्किंग ही नहीं मिलती है। पीटीएम अटेंड करने के बाद बच्चे यहाँ करते हैं प्ले। तो हम लोग पहुंच गए हैं रियांश की क्लास में। अब हम वेट कर रहे हैं कब हमारा नंबर आएगा, है ना। पापा भी आ गए हैं गाड़ी पार्क करके, अभी भी हमारा नंबर नहीं आया। ये चार बच्चे इकट्ठे हुए हैं, इनसे रहा नहीं गया एक दूसरे से बात करे बिना। तो पीटीएम तो हमने अटेंड कर ली, रिजल्ट तो रहा बहुत बढ़िया। एज यूजुअली वही कंप्लेन कि नोटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर के लिए बैठता है बस, जैसे ही काम खत्म हुआ तो क्लास में घूमना शुरू। अभी भी वो जैसे छोटे बेबीज होते हैं ना, किड्स होते हैं, वैसे करता है ये अभी भी। रियांश is having fun with his friends. आरब को भी ले जाओ। रियांश इधर से बेटा, इधर से। किसी में 2 नंबर का है, किसी में लाए, किसी में 1, किसी में आधा। बस ऐसे ही होता है बच्चों का, तो छोटी मोटी कुछ नहीं है मेन चीज, जो चीज आती है ना ऊपर लिखी है, गलती आ गई ये नहीं करता। अच्छा जाओ रियांश, जाओ। रियांश हमेशा उल्टे रास्तों से जाता है। जब आपकी टर्न आएगी तब। ये रियांश ले रहा है स्विंग। चल जल्दी बैठ, जल्दी भाग। मैं नहीं दे पाऊंगी बेटा, अपने आप। पापा उसको धक्का दे दो, उसको धक्का दे दो। आओ रियांश। पापा लगा रहे हैं रियांश को धक्का, क्योंकि ये झूला इतना नीचे है कि झूला ही नहीं जा रहा। ये देखो, ये बच्चा कर रहा है मस्ती अपने बच्चों फ्रेंड्स के साथ। रियांश सारे कपड़े गंदे कर रहे हो बेटा। फाइनली रियांश ने भी कहा कि अब चलो घर, चले घर रियांश, चले अब घर। सो वी आर गो बैक टू होम। तो हम लोग निकल गए हैं स्कूल से घर वापसी के लिए। गर्मी भी बहुत है, दिन में तो अभी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। लोग घर तो पहुंच गए थे, पहुंचने वाले थे, आधे रास्ते में थे। तो मैं रियांश की शीट्स देख रही थी, तो मैंने देखा कि ना लिखा तो इसने सब कुछ ठीक हुआ है, तो इसके हिंदी में बैठते हैं 29.5। मैम ने गलती से लिखा हुआ था 27.5। मैं वापस स्कूल आई, मैंने कहा क्योंकि 1.5 नंबर कम नहीं होता, अब बच्चे की पोजीशन पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। फिर मैं वापस आई, अब मैम उसके नंबर ठीक कर रही है, पेन लेने गई है मैम। तो मेरा काम हो गया, 29.5 ही है रियांश के, तो बाय मिस्टेक मैम से हो गया था। इट्स ओके। दिवाली की डेकोरेशंस चल रही हैं, जब नेक्स्ट बच्चे स्कूल आएंगे तो शायद दिवाली का कोई फेस्ट वगैरह भी होगा। आई एम सो हैप्पी बिकॉज आई एम सो वरिड अबाउट हिंदी। तो अब हिंदी में भी अच्छे मार्क्स हैं उसके।
तो मैं रियांश के नंबर बढ़वा के आ गई हूँ, मुझे वापस स्कूल जाना पड़ा। पता है जब मैं पढ़ती थी ना, मैं तब भी ऐसे ही करती थी कि ना मैम आधा नंबर यहाँ क्यों काटा है, इस चीज का क्यों काटा है, यहाँ तो नहीं कटना चाहिए। तो टोटल में मिस्टेक थी। पहले मैम कह रही थी आपने गलत टोटल किया, फिर मैम ने दोबारा टोटल किया, तो मैम की मिस्टेक थी, मेरी नहीं थी। तो पर लेकिन वो कह रही अगर आप अभी आ गए तो हो भी गया ये काम, आप बाद में आते या कॉल पे बात करते तो नहीं हो पाता। तो देख लो करा लिया मैंने। 2 नंबर का सवाल था ये, क्योंकि पता है क्या होता है, ये 2 नंबर नहीं थे, इसका इफेक्ट पड़ना था रियांश की पोजीशन पर जब फाइनल एग्जाम होंगे। तो बाकी सब में बहुत अच्छे नंबर्स हैं उसके, तो मुझे ये था हिंदी में 2 नंबर कैसे कट गए भाई। तो फिर मैंने टोटल किया, मैंने कहा यार गलती तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, एक बारी टोटल तो करके देखूं मैं। वो टोटल किया तो टोटल में ही मिस्टेक थी। मजा आ गया। हम आए हैं पासपोर्ट लेने अपने, क्योंकि पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्टमैन घर आया होगा तो शायद मे भी हम मिले नहीं, तो इन्होंने डाल दिया कि हम है नहीं घर पे, तो हम डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस ही आ गए। दुबई जाऊंगा। दुबई जाएगा? दुबई जाके क्या करेगा? बुर्ज खलीफा देखना है इसको तो बस। फाइनली वी गॉट आवर पासपोर्ट्स, है ना रियांश? हैप्पी? हाँ हैप्पी हो? हैप्पी हो? रियांश इतना खुश है कि उसका पासपोर्ट बन गया। उसने रास्ते में ही मुझे रोक के और कहा मम्मा मेरे को देखने दो पहले 1 मिनट, फिर घर चलेंगे। फोटो दिखाओ मम्मा को। आए मेरे सोना का पासपोर्ट। गाइस हम कर रहे हैं नानी का वेट, और रियांश देखो कैसे बैठा हुआ है देख तो ले मेरी तरफ। मैं नानी के साथ मार्केट तो गई थी, बट मार्केट में इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। मुझे व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं खरीद के लाई हूँ एक बेडशीट, ये वाली, ये क्विल्टेड बेडशीट पसंद आई मुझे। और ना रियांश के पिल्लो थोड़े छोटे हैं, तो उसके लिए छोटे कवर्स चाहिए थे मुझे। 2 जोड़ी वो ले आई मैं, ये देखो, एक ऑफ वाइट और एक वाइट। वो अपने पिल्लो अलग रखता है, वो अपने पिल्लो पे किसी को नहीं सोने देता। वो कहता है कि दोनों पिल्लो मेरे हैं, इसीलिए मुझे बेड पे बहुत सारे पिल्लो रखने पड़ते हैं। आज सुबह से इस लड़के ने मेरी चप्पल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या बात है ये? हेलो गाइस, तो हो गया। इन चप्पलों को उतार मेरी, ये हाई हील्स है, गिर गया तो बहुत दर्द होगी। रखो। पता है आज का दिन जो था ना वो बहुत अच्छा था। सुबह सुबह पहले अच्छा रियांश का रिजल्ट मिल गया, फिर हमारे पासपोर्ट रिन्यू होके आ गए, और रियांश का तो न्यू आया है। रियांश इतना खुश है कि पूछो मत। वो बस उसको तो ये है कि कब पापा टिकट कराएं और मैं फटाफट दुबई जाऊं। और फिर बाकी करवा चौथ तो है ही है, उसकी तैयारियां चल ही रही हैं। कभी कुछ लेने मार्केट जाना, कभी कुछ लेने मार्केट जाना। तो ये दिन बहुत अच्छे होते हैं फेस्टिवल वाले ना, फेस्टिव वाइब्स में मजा ही अलग होता है भाई। आपको मजा आ रहा है? मार्केट, और मैं इसको पहना रही हूँ स्वेट टी शर्ट, ये पहन नहीं रहा। तो पापा ने मैंने तेरा पापा से क्या मतलब है? तो हम लोग निकल गए अपना सामान लेने के लिए। देखो बाजार में कितनी रौनक है। मेरा तो मन ही नहीं करता जब त्योहार होता है तो घर घर जाने को, ऐसे लगता है बाजार में ही घूमते रहो। हम आए थे नानी हाउस, और नानी ने बनाई है नूडल्स, बड़े अच्छे बने हैं वेज नूडल्स। मजा आ गया खा के। रील देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं और नाचते भी हैं बीच बीच में तो अब हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, फिर मेहंदी लगवा के जाएंगे सीधा घर, क्योंकि रात हो गई है, ठंड भी हो गई है। अभी मेहंदी लगवा के और भी ज़्यादा लगेगी ठंड। तो हम लोग आए हैं मेहंदी लगवाने। ये लग रही है मेहंदी, तो कुछ हो रहा है यहाँ तुझे लगवा दे मेहंदी है? तू भी लगवा ले मेहंदी। हाँ मैं तो लगाऊंगा, तू भी लगवा ले। बोल। ये जो बनाया ना आपने, इसमें नाम लिख देना, ठीक है? स्पेलिंग लिख दो। नहीं या तो इनमें लिख देते हैं बॉक्स में। नाम लिखवाइए। हाँ इसका इसका लिखवाऊंगी। मुझे क्या पता, तो मैं नाम लिखवाऊंगी इसका। आपका लिखवाऊंगी तो। अच्छा। तो भाभी हंस रही है पीछे अच्छा तो रियांश कह रहा है मेरा नाम लिखवा लो मम्मा। हाँ तो उसका लिखवा दे। एक पे पापा का लिखवा लूंगी, एक पे आपका लिखवा लूंगी, ठीक है? अब मेरे लिए व्रत कौन रखेगा फिर? कल रियांश मेरे लिए व्रत रखेगा, ये सारा दिन भूखा रहेगा। कोल्ड ड्रिंक नहीं, चिप्स नहीं, चॉकलेट नहीं, कुछ नहीं खाएगा ये, है? पक्का।
फिर तो रियांश को भी कपड़े लेके देने पड़ेंगे आपको। दे देंगे, सिर्फ साड़ी ला के, साड़ी लेगा, सूट लेगा मेरा। तो गाइस मेहंदी लग गई है मेरी और अब हम जा रहे हैं घर। रियांश ने अपना नाम भी लिखवाया है, ये देखो, ये रियांश का नाम है, ये रहा पापा का नाम। रियांश कह रहा है अगर आप मेरा नाम नहीं लिखवाओगे मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तो रियांश में कल फास्ट रखेगा मम्मी के लिए, फिर तो रियांश को भी दिलवाना पड़ेगा मुझे साड़ी। एक है, हैं? एक लहंगा, एक चुनरी। तो हम लोग आ गए हैं मेहंदी लगवा के घर। अब हो गई है रात बहुत ज़्यादा और सुबह उठना है 4:30 बजे सरगी के लिए। तो आज के व्लॉग का करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे जल्दी से अगले व्लॉग में। हमारा सुबह मिलेंगे 4:30 सुबह मिलेंगे 4:30 बजे। तो हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।